में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर हम सुबह उठते हैं तो योगा करते हैं, उसके बाद हमें 1 घंटे फ्रेश होने का टाइम मिलता है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ट्रेन के लिए जाते हैं और मैम धीरे-धीरे सिखाएँ। अभियान जो एनटीपीसी के सीएसआर स्कीम के तहत कराया जाता है, 28 दिन का ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। बहुत कुछ होता है देखने से। तो जाके अपने गांव में लोगों को बताओगी? यस सर। क्या बताओगी? कि यहाँ पे योगा करने के लिए मिलता था और बहुत सारा चीज़ खेलने के लिए मिलता। और अब गांव की बच्चियां भी बन रही है आत्मनिर्भर। जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं रविशंकर कुमार। मैं बता दूं कि एनटीपीसी बाढ़ जो अपने सीएसआर फंडिंग से जो भूविस्थापित क्षेत्र में लगभग 12 पंचायतों में 40 छात्राओं को सिलेक्शन कर यहाँ लगभग 28 दिनों का ट्रेनिंग दे रही है। तो मैं बताते चलूँ कि योग ट्रेनिंग से लेकर के शिक्षा ट्रेनिंग से लेकर के कंप्यूटर की भी जानकारी यहाँ दी जा रही है। 28 दिन का ये जो ट्रेनिंग है उसमें 24 घंटा जो है छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग से लेकर के रहन खान से लेकर के सारी व्यवस्थाएँ दी जा रही है। बच्चियाँ जो है ये सारी ट्रेनिंग को लेकर के काफ़ी खुशी है जता रही है। वही जो है जितने भी मिडिल स्कूल के छात्राएँ हैं वहाँ से उन्हें सिलेक्शन करके यहाँ 28 दिन का ट्रेनिंग दी जा रही है 40 छात्राओं को। उसमें से ये 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट के माध्यम से 4 यानी कि 10% उसमें 4 बच्चों को सिलेक्शन करेगी। इसमें क्लास 6 से लेकर के 10 तक की इसकी पढ़ाई जो है वो एनटीपीसी अफोर्ड करेगी, वेयर करेगी। सारी जो व्यवस्था है उसको लेकर के विगत 3 वर्षों से ये लगातार ये ट्रेनिंग चलते आ रही थी। इसमें बच्चों का सिलेक्शन होते आ रहा था। फिर इस बार 28 मई से 22 जून तक ये ट्रेनिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें एनटीपीसी की तरफ से लगातार जो है व्यवस्था को लेकर के ट्रेनिंग को लेकर के तमाम वो चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करें किस तरह से छात्राओं को जो है सारी व्यवस्था दी जा रही है। 24 घंटे जो है ट्रेनिंग करवाई जा रही है, रहन सहन की सारी व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चे की छात्राओं के चेहरे पर काफ़ी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। अब किस तरह से अपने सरकारी स्कूल को लेकर के और यहाँ के विद्यालय की व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ बता रही है छात्राएँ, आप देख सकते हैं विजुअल। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं क्या कुछ बता रहे हैं इस अभियान को लेकर के, बालिका सशक्तिकरण अभियान को लेकर के, आप खुद सुने उनके बयानों पर छोड़ जाते हैं। क्या लाभ होगा बच्चों को? ये बालिका सशक्तिकरण अभियान जो एनटीपीसी के सीएसआर स्कीम के तहत कराया जाता है, 28 दिन का ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। इसमें जो आसपास गांव के 40 होनहार बच्चों को हमने सिलेक्ट करके यहाँ 28 दिन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इसमें उनका जो स्कूल का पढ़ाई है उसके साथ साथ इनको सेल्फ डिफेंस, कराटे, योगा, कंप्यूटर, योग, ये सारे चीज़ पे उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे ये बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि अभी से उनको एक ओरिएंटेशन मिलेगा कि आगे वो किस तरह से अपना करियर को बढ़ा सकते हैं, अपना एरिया को आगे लेके जा सकते हैं, क्या क्या दिशाएं हैं जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। तो इस 40 बच्चों को सिलेक्शन के लिए कुछ प्रक्रिया भी है क्या? ये 40 बच्चों को हम जो यहाँ पे हमारा सरकारी स्कूल है उनके जो प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं। फिर इनका एक छोटा सा बेसिक टेस्ट होता है, उस टेस्ट से हम 40 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये 28 दिन की ट्रेनिंग होती है? ये 28 दिन का ट्रेनिंग कराया जाता है। मतलब लगातार वो यहीं पे रहते हैं? खाना लगातार यहीं पर रहते हैं। उनका रहना खाना सुबह से शाम तक उनका पूरा रूटीन फिक्स रहता है। और हमने एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किए हैं जिनके थ्रू इनको ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है। किस स्कूल में और किस क्लास में? क्लास 6। अभी क्या कर रहे हो कंप्यूटर पे? अभी चलाना सीख रहे हो? आप अपने स्कूल में सीखती थी कंप्यूटर? क्यों? स्कूल में तो कंप्यूटर लगा हुआ। कंप्यूटर लगा के सिखाते थे। कंप्यूटर सीख रही थी। तो यहाँ क्या कंप्यूटर में सीख रही, क्या सीख रही हो? क्या क्या चीज़ बता दो। अभी चलाना सिर्फ सीखे और बेसिक और मैम धीरे-धीरे सिखाएं। तो क्या लग रहा है यहाँ पहुँच के अपने स्कूल में और यहाँ का वातावरण में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है सर, यहाँ बहुत अच्छी से पढ़ाई मिलता, वहाँ इतना नहीं मिलता। और 1 महीने का पूरा शेड्यूल है, तो पूरा अब जब जाओगे घर पे तो पूरा परिवर्तन हो जाएगा कि यहाँ सुबह उठना है, योगा करना है, फिर लंच है, फिर हर एक क्लास का अलग अलग टाइमिंग है। तो ऐसा उस स्कूल में होता है क्या? नो सर। तो फिर कैसे आप क्या करोगी जब 22 जून के बाद ख़त्म हो जाएगा? तो फिर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो भी आएंगे चेक करने के लिए उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में होता है, ये चीज़ हमारे स्कूल में नहीं होता है। इस तरीके से हम करेंगे तो हम हमारे स्कूल में कंप्यूटर चलाने का
कहाँ से पियो? चिंतामंचक से किस क्लास में हो? 6th स्कूल का नाम? उत्कर्मी मध्य विद्यालय चिंतामंचक। चिंतावन चौक। चिंतावन चौक उतना इंटीरियर में है, कहते हैं कि मतलब चिंतावन चौक में हर सुविधा नहीं पहुंच रहा है। यहाँ तुम एक महीने से हो, क्या देख रही हो? बहुत कुछ होता है देखने से। तो जाके अपने गांव में लोगों को बताओगी? यस सर। क्या बताओगी? कि यहाँ पे योगा करने के लिए मिलता था और बहुत सारा चीज़ खेलने के लिए मिलता और बताएंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाई देता था। तो ये अच्छी पहल है एनटीपीसी की। यस सर। चलो ठीक है। कुमारी मैं गुआसा सतपुरा से आई हूँ। एनटीपीसी जेम प्रोग्राम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर हम सुबह उठते हैं तो योगा करते हैं, उसके बाद हमें 1 घंटे फ्रेश होने का टाइम मिलता है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ड्रिंक के लिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग असेंबली के लिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदी प्रेयर करते हैं, राष्ट्रीय गान करते हैं और प्लेस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास में जाते हैं तो मैथ सीखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलना सीखते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया अच्छा, जाता है। अपने स्कूल से और यहाँ का पढ़ाई में क्या अंतर है? बहुत अच्छा है। जैसे कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है। मेरे स्कूल से यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है। किस स्कूल में? राजकीय मध्य विद्यालय गुआसा सतपुरा किस क्लास? 6 तो वहाँ पढ़ाई नहीं होता है? होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा। तुम्हारा नाम क्या होता? अनन्या कुमारी। क्या निर्णय बताओ, मम्मी पापा को क्या बताती हो? मम्मी पापा हमें पहली बार यहाँ पे भेजे हैं, तो मेरे गांव से पहले भी 3 बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे, तो उन्होंने हमें बताया कि ये सब वहाँ पे होता है। तो मेरे मम्मी पापा ने ये सब सोचा और बोला कि तुम भी जाओ, वहाँ पे बहुत कुछ होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाऊँगी वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा आगे कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है। सुबह उठते हैं तो योगा के लिए जाते हैं, ड्रिंक होता है, उसके बाद हम तो वो स्कूल और इस स्कूल में क्या अंतर तुम्हें नजर आ रहा है? बहुत सर वहाँ पे मतलब कि हिंदी इंग्लिश होता था सिर्फ, और यहाँ पे कंप्यूटर चलाने को मिलता है। यहाँ पे खुद की सुरक्षा करने के लिए भी बताया जाता है हमें, और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। और यहाँ पे सर लोग भी बहुत अच्छे हैं, आते हैं हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। कुछ गलती भी होती है हमसे तो डांटते नहीं हैं, मतलब समझाते हैं हमें और बहुत कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। तो ये 1 महीना जो क्लास तुम कर रही हो, तो फिर लगेगा कि फिर इस क्लास के बाद हम उसको छोड़ के यहाँ पर आए सर यहाँ पे लगेगा कि हम और भी ज़्यादा रहें। और ज़्यादा रहे? यहाँ पे टीचर ही ऐसे हैं कि हम उनके साथ खुद मिल जाते हैं और 1 महीना में तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर यहाँ पे।